तो भाई लोग आज के इस वाले वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि जो अपना शावन है ना काफी ज्यादा तगड़ी पावर अप करने वाला है और उन क्लैन से फाइट करने के लिए गू क्लैन, यान क्लैन, ले क्लैन और साथ ही शावन की जो स्काई मेंशन अलायंस है ना वो भी जाने वाली है जो कि देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने उसके पिछले पार्ट में देखा था, जो जाओ जुआन थे उन्होंने जो हेवनली टॉर्म की सोल थी उसके अंदर से उसका स्पिरिचुअल एसेंस बाहर निकाल दिया था और इसकी हेल्प से जो शाओयान ने वो ब्रेक थ्रू कर सकता है दी स्टेज सोल स्टेट के ऊपर। तो अब आगे तो वीडियो की स्टार्टिंग में जो शाओयान था वो काफी ज्यादा इमोशन के साथ जाओ जुआन को देखने लगता है। इस टाइम पर जो जाओ जुआन थे ना वो शाओयान को देखते हैं और जो क्रिस्टल था उसे आगे रख देते हैं और वो जो क्रिस्टल था ना वह क्लस्टर के अंदर बदल जाता है और जाओ जुआन शाओयान से बोलने लगते हैं अब तुम इसे एब्जॉर्ब कर लो। और शाओयान इस क्लस्टर के अंदर जो पावर थी ना, जो सोल स्टेट की जो पावर थी ना वो फील कर सकता था कि उसकी जो परफेक्ट हेवनली स्टेट है ना उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल इसके अंदर स्पिरिचुअल स्टेट है और सीधा सीधा भी इसका मालिक कोई नहीं था। तो शाओयान इसे बड़े आसानी से रिफाइन कर अपना बना सकता था और शाओयान दी स्टेज के ऊपर जा सकता था वो भी। लेकिन इसके लिए जो जाओ जुआन है ना उन्होंने काफी मेहनत की थी, उन्होंने लगभग अपनी जो सोल थी उसे खत्म ही कर दिया था इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को शाओयान को देने के लिए। और जो शाओयान था ना घुटनों पर आ जाता है और अपने एंसेस्टर को ग्रीटिंग्स करने लगता है और बोलने लगता है शाओयान डेफिनेटली क्लैन की ग्लोरी को वापस लेकर आएगा। और तभी जो शाओयान था उस क्लस्टर के अंदर चला जाता है और जो जाओ जुआन थे काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग स्माइल के साथ शाओयान को उस क्लस्टर के अंदर जाता हुआ देखते हैं और उन्हें शाओयान के ऊपर पूरा भरोसा था कि जो काम खुद जाओ जुआन नहीं कर पाए वो शाओयान कर पाएगा और उनका जो क्लैन है उसे काफी ऊपर तक लेकर जाएगा। और बोलने लगते अभी भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम बाकी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी रिट्रीट से बाहर निकलने तक मैं सर्वाइव कर पाऊँ। और यहाँ पर के जितने भी आसपास के सोर्स थे ना उन्हें ये जो क्लस्टर था उसे देखकर काफी लालच सी भरी आ रही थी, लेकिन जाओ जुआन को देखकर कोई भी ऑफर बिल्कुल नहीं जा रहा था। और हम शाओयान को देखते जो कि इस क्लस्टर के अंदर आ चुका था और जो क्लस्टर था ना बाहर से दिखने में भले इतना सा छोटा था लेकिन अंदर से वो काफी ज्यादा बड़ा था। मतलब शाओयान को ऐसा लग रहा था कि वो किसी और वर्ल्ड के अंदर आ चुका हो जहाँ पर बस ओशन है और ये जो ओशन था ना किसी और का नहीं बल्कि जो स्पिरिचुअल स्टेट होती है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसका था। और अब शाओयान को अच्छे से समझ आ जाता है कि जो जाओ जुआन थे वो बिल्कुल भी वीक नहीं थे बल्कि ये खुद हेवनली टॉर्म की जो सोल थी ना वो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी और इतने ज्यादा सोल पावर को होल्ड करती थी कि कोई भी उसके सामने वीक ही लगेगा। इस वजह से जाओ जुआन ने अपना पूरा लगा दिया था इस सोल को खत्म करने के लिए। और शाओयान ने फील कर पाता है कि अब ये जो स्पिरिचुअल स्टेट जितना भी है ना यहाँ पर इसका कोई भी ओनर नहीं है और शाओयान इसे बड़े आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है और शाओयान टेरिफाइंग लेवल तक और शाओयान एक टेरिफाइंग लेवल तक जा सकता है। और शाओयान बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करता क्योंकि शाओयान के पास पहले काफी ज्यादा कम टाइम था, लेकिन शाओयान ने फील कर पाता है कि यहाँ का जो टाइम फ्लो है ना ये काफी ज्यादा अलग है, यानी कि बाहर के वर्ल्ड से तो अलग ही है लेकिन साथ ही जो हेवनली टॉर्म है ना वहाँ से खुद अलग है, यानी कि हेवनली टॉर्म के अंदर ये और एक अलग दुनिया है ऐसा मानो। और जो बाहर अलग टाइम चलता है और हेवनली टॉर्म के अंदर अलग टाइम चलता है और वैसे ही जो क्लस्टर था ना उसके अंदर भी अलग टाइम चलता है। मतलब जो हेवनली टॉर्म था वहाँ का एक दिन बाहर के 5 दिन के बराबर थे तो इस क्लस्टर के अंदर बाहर के से 10 दिन के बराबर थे। मतलब अब शाओयान के पास काफी ज्यादा टाइम था यहाँ पर रहने का। तो शाओयान फटाफट से अपने स्पिरिचुअल अवतार को बाहर निकाल देता है जो कि बिल्कुल शाओयान की तरह था और काफी ज्यादा बड़ा था। शाओयान उसके ऊपर अपनी हेवनली जो फ्लेम थी उसे लगा देता है और शाओयान उसके ऊपर अपनी प्यूरिफाइंग डेमनिक लोटस फ्लेम को भी डाल देता है और यहाँ पर का जितना भी स्पिरिचुअल एसेंस वगैरह था उन सभी को एब्जॉर्ब करने लगता है और उसे रिफाइन भी करने लगता है, अपना बनाने लगता है और उसे काफी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है। और ऐसे शाओयान के ऊपर टाइम बीतने लगता है, घंटे बीतते, दिन बीतते, महीने बीतते जाते हैं और शाओयान जैसे जैसे आके स्पिरिचुअल एसेंस का एब्जॉर्ब करते जाता है वैसे वैसे उसकी जो स्पिरिचुअल स्टेट थी वो और ज्यादा आगे बढ़ने लगती है, परफेक्ट हेवनली स्टेट को पार कर लेती है और ज्यादा आगे बढ़ने लगती है। काफी ज्यादा तेजी से उसकी जो स्पिरिचुअल स्टेट थी वो बढ़े जा रही थी और ऐसे 1 महीने का टाइम बीत जाता है और हम जाओ जुआन को देखते जो कि पहले से काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, उनके फेस के ऊपर झुर्रियां वगैरह आ चुकी थी, उनकी जो सोल थी वो भी अब डिसअपियर होने के कगार के ऊपर आ चुकी थी। और ये देखकर यहाँ पर के जो स्पिरिचुअल बॉडीज वगैरह थे ना वो भी थोड़े से सैड थे कि इतना तगड़ा जो एक्सपर्ट है वो अब यहाँ से भी जाने वाला है। और जो जाओ जुआन थे वो बोलने लगते लिटिल फेलो मेरा टाइम करीब आ रहा है। और हम अंदर शाओयान को देख पाते उसका जो बड़ा सा प्रोजेक्शन था जो कि धुंधला सा था अब वो रियल बनने लगा था, एकदम सॉलिड बनने लगा था, उसकी पावर अनइमेजिनेबल लेवल तक बढ़े जा रही थी और शाओयान के सोल से एकदम सुप्रीम प्रेशर रिलीज हो रहा था, वो जो वर्ल्ड था वो भी कांपने लगा था। और इधर हम जाओ जुआन को देख पाते जो कि बोलने लगते लिटिल फेलो में क्लैन तुम्हारे हवाले कर बिल्कुल रेस्ट अश्योर हो सकता और ये बोलकर वो अपनी आंखों को बंद कर देते क्योंकि उनकी जो बॉडी थी लगभग अब वैनिश हो चुकी थी। लेकिन तभी एक चेंज होता है, यहाँ पर पूरा जो हेवनली टॉर्म था ना कांपने लगता है। आसमान में हम देख पाते हैं एक बड़ा सा लाइट पिलर और इसे देखते यहाँ पर जितने भी स्पिरिचुअल बॉडीज थी ना उनकी फट के 4 हो जाती है और दूर दूर भागने लगते हैं। और हम दूसरी तरफ जाओ जुआन को देखते जो कि अपनी आंखों को खोल देते और बोलने लगते फाइनली शाओयान सक्सेसफुल हो गया। उनके फेस के ऊपर एक काफी ज्यादा अच्छी स्माइल थी और हम शाओयान की उस बड़ी सी जाइंट बॉडी को देख पाते जो कि फाइनली उस वर्ल्ड से बाहर आ जाती है और सीधा शाओयान जो था जाओ जुआन के पास चला जाता है, घुटनों पर बैठ जाता है और बोलने लगता है दिस डिसेंडेंट शाओयान बीट्स एंसेस्टर फेयरवेल, मतलब कि फेयरवेल दे देता है वो लास्ट जाओ जुआन को। और शाओयान के बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा तगड़ा जो स्पिरिचुअल प्रेशर था वो बाहर निकले जा रहा था और जाओ जुआन से देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते। उनके फेस के ऊपर काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग वाली स्माइल थी और धीरे धीरे कर उनकी जो पूरी बॉडी थी वो डिसअपियर हो जाती है। मतलब अब जाओ जुआन पूरी तरह से ऐसे खत्म हो चुके थे। और सीरियसली मुझे भी भाई जाओ जुआन के लिए इस टाइम पर यहाँ पर काफी बुरा फील होता है और तुम भी जाओ जुआन के लिए थोड़ा सा बुरा फील कर रहे हो तो उनके लिए रेड हार्ट कमेंट कर दो। और शायद जाओ जुआन जहाँ से डिसअपियर हो चुके थे शायद उस जगह के ऊपर जाता है, अपने हाथ को ऐसे आगे बढ़ाता है, वहाँ से वो एक छोटी सी जो लाइट स्पॉट
शक्ति उसे बाहर निकालता है। और अगर शायन डाउडी लेवल के ऊपर ना पहुंचा होता, यानी कि दी स्टेज सोल के ऊपर ना पहुंचा होता, तो इसे डिटेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाता। और शायन समझ जाता है ये आखिरी लाइफ इम्प्रिंट है जाओ जॉन का। और शायन सोचने लगता है शायद वो फ्यूचर में अगर दाऊदी बन जाए तो जाओ जॉन को इससे भी रिवाइव कर पाएगा। तो इस वजह से वो उस इम्प्रिंट को अपने फोरहेड के अंदर डाल देता है, जहाँ पर क्यों सिक्योर रहेगा शायन की जो स्पिरिचुअल पावर है ना उस वजह से। और फिर शायन गहरी सांस लेता है, नीचे होनी टॉम को देखने लगता है क्योंकि अब जाने का टाइम आ चुका था। और शायन ये अच्छे से जानता था बाहर बस 15 दिनों का टाइम बीता होगा, लेकिन यहाँ पर 2 सालों का टाइम बीत चुका है। मतलब हेवनली टॉम में 2 सालों का टाइम उसे पूरा कंप्लीट हो चुका था और 2 सालों के अंदर वो लगभग दी स्टेज के ऊपर जा चुका था। और शायन अपनी दी स्टेज की जो सोल पावर है उसे फील कर पाता है। और शायन एक सामने माउंटेन को देखता है और बस अपना हाथ ऐसा आगे कर देता है और जो माउंटेन था ना पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। और शायन फील कर पाता है कि उसकी जो पावर है ना अनइमेजिनेबल लेवल तक बढ़ चुकी है। मतलब कि शायन बस जहाँ तक उसकी डिवाइन सेंस वगैरह जा रही, जहाँ तक उसकी जो सोल स्टेट जो सोल पावर है ना वहाँ तक जा रही है ना, उस जगह के अंदर वो किसी को भी ऐसे अटैक कर निपटा सकता है। ये उसके लिए काफी बड़ी बात थी। और ये जो दी स्टेट है ना और जो परफेक्ट हेवनली स्टेट है उसके अंदर बस एक लेवल का गैप है, लेकिन पावर लेवल देखा जाए ना तो जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि भाई तुम ही सोचो अभी के लिए पूरे दुई की कॉन्टिनेंट के ऊपर सिर्फ जो गुयान और उनतेंडी वही इस लेवल तक पहुंच पाए, बाकी ऐसा कोई भी बंदा नहीं जो कि दी स्टेज तक जा पाया, यानी कि दी स्टेज सोल स्टेट तक जा पाया। और शायद सोचने लगता है हेवनली टॉम के अंदर उसका कुछ बचा नहीं, जाओ जवान थे वो भी जा चुके हैं, अब यहाँ पर रुकने का कोई भी फायदा नहीं। लेकिन जो शायन था उसे एक और काफी बड़ा गिफ्ट मिल चुका था, वो ये था कि शायन ने जो है ना हेवनली टॉम की जो सोल थी उसे पूरी तरह से डिवर कर दिया था। इस वजह से वो इस हेवनली टॉम को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था, यानी कि सीधा सीधा जो शायन था ना हेवनली टॉम का न्यू ओनर बन चुका था। मतलब ये पूरा रियल्म अब शायन कंट्रोल कर सकता था, जब चाहे वो यहाँ से जा सकता था, जब चाहे वो यहाँ पर आ सकता था। शायन अगर स्काई मिशन अलायंस के अंदर भी रहा तो तब भी वो वहाँ से पोर्टल खोलकर सीधा इस हेवनली टॉम के अंदर आ सकता था, जो कि शायन के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात थी क्योंकि भाई उसे खुद का रियल्म ही मिल चुका था। और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हुन रियल्म और गू रियल्म थे। और शायन के लिए भले ये कल्टिवेशन के लिए अच्छी जगह ना हो, लेकिन उसके जो लोग स्काई मिशन अलायंस के लोग वो यहाँ पर आए तो उनके लिए यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी वगैरह काफी काम किए। और शायन फिर अपने हाथ की वेव करता है और एक पोर्टल बनाकर यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। और दूसरी तरफ हम हेवनली टॉम के बाहर गू क्लैन के अंदर सीन देख पाते हैं जहाँ पर लेयिंग, गू युआन, जानजिंग जितने भी लोग थे ना वो सभी लोग इस टाइम पर थोड़े से टेंशन के अंदर थे क्योंकि जो शायन था अभी तक आ ही नहीं पाया था, क्योंकि जो शायन था अभी तक नहीं आया था और जो उनतेंडी ने टाइम दिया था वो लगभग खत्म ही हो चुका था। और यहाँ पर सभी लोग आसमान में खड़े हुए थे और जो गू युआन था ना उसने काफी सारे अटैक्स वगैरह कर दिए थे हेवनली टॉम के ऊपर ताकि वो उसके अंदर एक पोर्टल बना सके और खुद अंदर जाकर शायन को ढूंढ सके, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। और वो सोचते हुए सभी लोगों से बोलने लगता है, ऐसा लगता है कि जो हेवनली टॉम है उसका कोई नया ओनर बन चुका है। और ये सुनते यहाँ पर के जितने भी लोग थे ना सभी लोग शौक रह जाते हैं क्योंकि हेवनली टॉम खुद एक डाउडी ने बनाया था और इसे कंट्रोल में भी सिर्फ एक डाउडी ही कर सकता था, क्योंकि जो खुद गू युआन था ना उसने भी इस हेवनली टॉम को रिफाइन करने का ट्राई तो किया था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और इस टाइम पर जो शुनर थी ना उसे शायन की काफी ज्यादा चिंता थी क्योंकि उसे हेवनली टॉम वगैरह की किसी की चिंता नहीं थी, बस शायन सही सलामत बाहर आ जाए वो तो यही सोच रही थी। और वो बस यही सोचे जा रहे थे अगर गू युआन जो कि यहाँ पर सब में ज्यादा पावरफुल है वो खुद हेवनली टॉम के अंदर एक क्रैक भी नहीं कर पा रहा, तो अब शायन को कैसे बाहर निकाला जाएगा और शायन कैसे बाहर आएगा। और वह सभी लोग यही सोचे जा रहे थे कि आखिर अंदर जो एग्जिस्टेंस है वो कौन है। लेकिन जो गू युआन था वो बोलने लगता है अब मैं अपना आखिरी ट्राई करूंगा। और जो गू युआन था काफी ज्यादा अपने पावर को इकट्ठा कर देता है और एक बड़ा सा स्पिरिचुअल हैंड बना लेता है, मतलब एक पामा अटैक बना देता है और उसे सीधा हेवनली टॉम जो था उसके ऊपर फेंक कर मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और वहाँ से एक इनविजिबल फ्लक्चुएशन बाहर निकल जाती है जो कि सोल स्टेट की थी। और इनविजिबल फ्लक्चुएशन जो थी उस पामा अटैक को टकरा जाती है और जो पामा अटैक था ना पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये देखकर यहाँ पर जितने भी लोग थे ना यानजिन, लेयिंग वगैरह सभी लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि भाई गू युआन पीक 9 स्टार दाओशेंग का बंदा था और उसके अटैक को इतने आसानी से खत्म कर देना ये कोई नॉर्मल बंदा हो ही नहीं सकता। और ये देखकर यहाँ पर सभी के सभी बंदे काफी ज्यादा शॉक थे और यानजिन वगैरह इसलिए ज्यादा शॉक थे क्योंकि जो सामने वाली फ्लक्चुएशन थी वो स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन थी, मतलब डाउकी वगैरह नहीं थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक रह चुके थे। और जो गू क्लैन के 3 इमॉर्टल्स थे वो भी डेंजर को फील कर देते और जो तीनों ही गू इमॉर्टल्स थे वो यहाँ पर फॉर्मेशन वगैरह बना देते और आसमान में पहले चले जाते। और जो गुदाव था वो आसमान में देखता है और बोलने लगता है हमारा गू क्लैन आपको वेलकम करता है, हमारा कोई भी इल इंटेंट नहीं है, आपसे फाइट करने का कोई भी इंटेंट वगैरह नहीं है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, हम आपका वेलकम करेंगे। क्योंकि सभी लोग ये सोच रहे थे कि आखिर अंदर जो एग्जिस्टेंस है वो कौन है, वो डाउडी है या फिर कौन है। लेकिन भाई मैं तो इस टाइम पर ये सोच रहा था अगर सच में जाओ जवान जिंदा हो जाते और वो खुद हेवनली टॉम से इस तरह से बाहर निकलते ना, वो सीन देखने में क्या ही तो मजा आता भाई। लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता तो खैर आप क्या ही बोले। और तब वो जो स्पेस पटा हुआ था उसके अंदर से एक फेमिलियर फिगर बाहर निकलता है और सभी लोग इसे देखकर शॉक रह जाते हैं। और कोई और नहीं बल्कि शायन था और शायन इतने सारे लोगों को यहाँ पर देखते हुए बोलने लगता है आखिर मेरा इतना ग्रैंड वेलकम करने की क्या ही जरूरत। और जो गुदाव था और यहाँ पर बाकी के सभी एक्सपर्ट्स थे वो शायन के अंदर की फ्लक्चुएशन वगैरह देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। और जो गू युआन था सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ शायन से बोलने लगता है क्या अभी अभी जिस बंदे ने मेरा अटैक को ब्लॉक किया क्या वो तुम थे। तो जो शायन था गू युआन को देखता है और थोड़े से awkward एक्सप्रेशन के साथ बोलने लगता है हाँ शायद वो मैं ही था। ये सुनते यहाँ पर सभी लोग शॉक रह जाते क्योंकि सभी लोग फील कर लेते कि जो शायन है वो लेजेंडरी दी स्टेज जो सोल है वहाँ तक पहुंच चुका है। मतलब गू युआन और उनतेंडी तो थे ही लेकिन अब तक वहाँ पर कोई और बंदा जा ही नहीं पाया था। लेकिन
अब खुद शाओवेन वहाँ पर जा चुका था, जो कि शाओवेन के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट थी। इतने कम उम्र में इतने ऊपर जा चुका है। और यहाँ पर जितने भी बंदे थे वो काफी ज्यादा शौक थे, क्योंकि खुद यांजिन और लेइंग जो कि 8 स्टार एडवांस 8 स्टार दाओशिंग वो भी अभी परफेक्ट हेवनली स्टेट से ऊपर नहीं जा पाए थे, मतलब वो भी 20 स्टेज सोल को अचीव नहीं कर पाए थे, लेकिन शाओवेन ने ऐसा कर दिया था। सब में ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि बस शाओवेन 14-15 दिन ही हेवनली टॉम के अंदर रहा था और उतने ही दिनों के अंदर उसने इतनी तगड़ी पावर अप कर ली, जो कि सभी के लिए मानना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन इन लोगों को क्या पता शाओवेन ने 2 साल अंदर स्ट्रगल किया, जाओ जुआन ने भाई उसके लिए पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, जो कि काफी इमोशनल बात थी। लेकिन ये सभी लोग जानते नहीं थे और शाओवेन भी इन्हें बताने वाला नहीं था। और यांजिन लेइंग वगैरह पूछते कि शाओवेन ने आखिर इतनी टेरिफाइंग जो ब्रेक थ्रू कैसे कर ली, सोल स्टेज के ऊपर कैसे पहुंच गया 20 स्टेज के ऊपर। तो जो शाओवेन था बोलने लगता है कि ये सब कुछ एंसेस्टर जाओ जुआन की वजह से हुआ, ये उनका एक गिफ्ट है। तो ये सुनकर जो दोनों क्लैनेट थे ना वो जाओ जुआन के लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट फील करने लगते हैं कि मरने के बाद भी जो जाओ जुआन है वो इतना तगड़ा गिफ्ट अपने डिसेंडेंट को दे सकता है। लेकिन जो गुयान था शाओवेन से पूछने लगता है क्या जाओ जुआन को रिवाइव करने का तुम्हें कोई रास्ता मिल गया। तो जो शाओवेन था ना थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है और फिर बोलने लगता है नहीं, जो एंसेस्टर की सोल फ्रेगमेंट था ना हेवनली टॉम के अंदर वो भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सुनकर जो गुयान था बिल्कुल भी शौक नहीं होता, उसे समझ आ जाता है जो शाओवेन को इतना तगड़ा फॉर्चून मिला है उसके अंदर जो जाओ जुआन है उसने काफी बड़ी प्राइस को पे कर दिया। और जो गुयान था उसे पास्ट की मेमोरी से याद आने लगती है कि जो गुयान और जो जाओ जुआन थे वो एक काफी तगड़े राइवल्स थे और दोनों ही काफी अच्छे फ्रेंड्स वगैरह भी थे। दोनों के क्लैन वगैरह जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह थी वो फ्रेंडशिप से ऊपर आती थी, मतलब सब कुछ के ऊपर जो क्लैन था वो आता था। तो इस वजह से वो हमेशा के लिए कभी फ्रेंड नहीं रह पाए, हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ ऐसे ज्यादा दे नहीं पाए। लेकिन अगर क्लैन की जिम्मेदारी वगैरह ना रही थी तो गुयान बोलने लगता है वो और मैं काफी ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स रहते। और जो गुयान था वो शाओवेन को देखता है और बोलने लगता है शाओवेन अब तुम्हारा क्या प्लान है। तो जो शाओवेन था वो बोलने लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं, मुझे मेरे फादर को किसी भी हाल में रेस्क्यू करना है। और जो शाओवेन था उसने अपने ब्रदर्स वगैरह सभी लोगों को बोल रखा था कि वो अपने फादर को वापस लेकर आएगा और शायद किसी भी हाल में अपने फादर को उन क्लैन के अंदर रहने नहीं दे सकता था, क्योंकि वो जानता था उन क्लैन काफी तगड़ा बंदा है, मतलब उसके फादर की क्या ही हालत कर रखा होगा। और यहाँ पर जो लेइंग यांजिन गुयान वगैरह थे ना वो शाओवेन को कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि जो शाओवेन के पास जो जेट था वो जाओ क्लैन का जेट था और शाओवेन का उसके ऊपर पूरा हक था, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था। और वैसे भी अब शाओवेन खुद ही काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था, वो इवन की जो यांजिन वगैरह है ना उनसे डायरेक्ट भिड़ सकता था, मतलब सीधी सीधी उनसे फाइट कर सकता था। उसके पीछे स्काई मिशन अलायंस भी थी, उसके अंदर भी जो पावरफुल एक्सपर्ट्स वगैरह थे वो काफी ज्यादा भरे पड़े थे और वो किसी भी एंशिएंट क्लैन से कम नहीं था। और जो गुयान था वो भी सभी लोगों को बोल देता है यांग क्लैन, ले क्लैन और जो गु क्लैन है सभी लोग अलायंस मिलाकर जाओ जुआन जो कि शाओवेन का फादर है उसे रेस्क्यू कर लाएंगे और वहाँ पर हुनतेंडी की तगड़ी बैंड बजाएंगे। लेकिन वहाँ पर पता नहीं क्या होने वाला है, मतलब भाई हुनतेंडी काफी तगड़ा बंदा है तो इतने आसानी से वो इनके हत्थे तो नहीं चढ़ने वाला। लेकिन गुयान वगैरह ये भी काफी ज्यादा तगड़े बंदे। और जो गुयान था वो बोलने लगता है हमें किसी भी हाल में जो तो एंशिएंट गॉड्स जेट से वो हुनतेंडी से वापस लेने, और अगर हम उन्हें वापस नहीं ले पाते तो कम से कम हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं किया और हुनतेंडी ने सभी जेट्स को पा लिया और उसने तो एंशिएंट गॉड मेंशन खोल लिया तो सभी लोगों के एल लग जाएंगे, वो भी काफी बड़े वाले, और ये सभी लोग अच्छे से जानते थे। और शायन भी हुनतेंडी के बारे में सोचने लगता है और शायन बोलने लगता है भले मैं 20 सोल स्टेट के ऊपर जा चुका हूँ लेकिन फिर भी हुनतेंडी जैसे मॉन्स्टर से फाइट करना ये भी मेरे लिए काफी ज्यादा है। और यही नहीं, हुनतेंडी के पास नेलिटी डेवरिंग फ्लेम है जो कि 9 स्टार दाओशिंग के साथ ही डिमांड सेंट्स और हुनतेंडी भाई हुन क्लैन काफी ज्यादा बड़ा है, तो और भी काफी सारे एक्सपर्ट्स है। और तब जो गुदाओ तो एक अच्छी न्यूज देता है कि जो स्काई मेंशन अलायंस है वो भी इस वॉर के अंदर ज्वाइन होने वाली है और वो भी जो बरियल स्काई माउंटेन रेंज जो वहाँ पर आने वाली है कल। तो सुनकर शायन के अंदर भी कॉन्फिडेंट आ जाता है, क्योंकि जो भाई स्काई मेंशन अलायंस थी उसके अंदर भी काफी तगड़े बंदे भरे पड़े थे। 6 स्टार जो अपने पिल्टावर के एंसेस्टर थे वो 6 स्टार दाओशिंग थे, जो जाओ चेन थे उनकी भी पावर काफी ज्यादा थी और जो एल्डर शिंगनोंग थे उनकी भी पावर काफी ज्यादा थी, मतलब 6 स्टार दाओशिंग थे वो भी, मतलब भाई स्काई मेंशन अलायंस भी काफी पावर होल्ड करता था। और जो गुयान थे शायन से बताने लगते हैं कि जो शाओवेन हेवनली टॉम के अंदर था ना तो तब उन्होंने ले क्लैन और यान क्लैन के अंदर जो स्पेशल टनल था ना वो बना दिया था, गु क्लैन से सीधा कनेक्ट करता था, मतलब कोई भी क्लैन के ऊपर अटैक हो जाए उन क्लैन अटैक कर दे तो जो बाकी के क्लैन से उनकी मदद करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि भाई सभी लोग जानते थे याओ क्लैन, लिन क्लैन, शी क्लैन वगैरह उनके साथ क्या हुआ था और कोई भी वे सब फेस करना नहीं चाहता था। और गुयान ये भी बोल देता है कि जितने बिल्डर्स सर्कुलेशन में थे, रिट्रीट में थे, क्लोजर कल्टिवेशन के अंदर तो सभी लोग बाहर निकल चुके हैं या बैटल करने के लिए तैयार है। और गुयान सभी लोगों से बोलने लगता है कि कल जो बैटल है वो होने वाली है, सुबह होते हम उस माउंटेन रेंज के ऊपर चले जाएंगे जहाँ पर हुनतेंडी ने हमें बोला है और वहाँ पर एकदम तगड़ी वॉर होने वाली है। और ये जो वॉर थी ना ये काफी ज्यादा सच में तगड़ी होने वाली थी, पूरे 2 की कंटेंट की सब में ज्यादा तगड़ी बैटल होने वाली थी। और फिर रात हो जाती है और हम शाओवेन को उसी बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर देख पाते जहाँ पर सुनर रहती थी और वो आसमान को देखने लगता है, मून को देखने लगता है और वो अपने फादर के बारे में याद करने लगता है और फिर अपनी जर्नी को याद करता है कैसे ब्लैक कॉर्नर रीजन से वो सेंट्रल प्लेन्स आया, फिर 10-12 सालों के अंदर ही उसने कितनी प्रोग्रेस कर ली, कितने ज्यादा उसने लाइफ एंड डेथ क्राइसिस वगैरह फेस किए, लेकिन कैसे वो पावरफुल बनता गया और फाइनली उसने अब इतनी अचीवमेंट हासिल कर ली है कि वो हुन क्लैन से अपने फादर को वापस ला सकता है। और ये बोलकर उसके हार्ट में का जो ऑब्सेशन था वो और ज्यादा बाहर आने लगता है। लेकिन जो शायन था अपने फादर के बारे में याद करने लगता है, उसके फादर कैसे उसे हर टाइम सपोर्ट करा करते थे जब उसका जो टैलेंट था वो लगभग खत्म हो चुका था और सभी लोग उसे ट्रैश समझते थे, लेकिन उसके फादर हमेशा से उसके साथ खड़े रहे। और ये सब कुछ उसे याद आने लगता है, उसके हाथ में जो थोड़ी गॉड जेट था वो मौजूद था और आसमान में देखे जा
रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे सुनर आ जाती है, उसे पीछे से हेल्प कर लेती है और शायन से बोलने लगती है, शायन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो अंकल, जाओ तुम्हारी इस पावर लेवल को देखकर, इस अचीवमेंट को देखकर काफी ज्यादा खुश होंगे। फिर तो शायन भी भाई ठरकीता और सुनर का हाथ पकड़ लेता है और सुनर से बोलने लगता है, बचपन में मैंने मेरे फादर से कहा था कि मैं तुम्हें यानी सुनर को अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, लेकिन उस टाइम पर मुझे मेरे फादर ने काफी ज्यादा डांट दिया था, लेकिन सीरियसली अंदर से चाहते थे कि शायन सुनर से शादी करे, लेकिन सुनर का उस टाइम पर स्टेटस काफी ज्यादा बड़ा था और शायन उस टाइम पर सुनर के सामने कुछ भी नहीं था। और जैसे लेकिन अब देखो सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है और मैं मेरे फादर को जैसे रेस्क्यू कर लाऊंगा, वैसे ही मैं उनके सामने सुनर तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनते जो सुनर थी ना, उसका फेस काफी ज्यादा रेड हो जाता है और शर्मा जाती है। दोनों ही मूनलाइट के अंदर एक दूसरे को देखने लगते हैं, हक कर लेते हैं और फिर वो सीधा एक रूम के अंदर चले जाते हैं, अपने रूम के अंदर, और वहाँ पर से बस आवाजें बाहर आने लगती। मतलब आवाजें बाहर नहीं आ रही थी, बल्कि प्यार के जो इमोशंस थे ना वो बाहर आ रहे थे। और सच में यहाँ पर इतना डिटेल में क्यों लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा। जो पोटैटो सेंस से सच में हमें काफी ज्यादा जलाना चाहते हैं, मतलब शाहरुख की तुम इतनी लाइफ परफेक्ट बना रहे हो, तो हमारा क्या होगा भाई? हम जैसे नल्ले बेरोजगार ऐसे नॉवल पढ़ेंगे और ऐसी चीजें देखते रहेंगे, तो भाई हम तो चले जाएंगे। और अब कोई नहीं बोलेगा कि मैं शावन से जल रहा हूँ। भाई मैं शावन से बिल्कुल भी नहीं जल रहा, मैं उसके लिए हमेशा काफी ज्यादा खुश रहता हूँ। और तभी सुबह हो जाती है और जो गू क्लैन था पूरी तरह से एक्टिव हो चुका था, उसकी जो आर्मी वगैरह थी वो सभी आ चुकी थी, पूरे पावरफुल एक्सपर्ट वगैरह गू क्लैन के अंदर गैदर होने में लगे हुए थे। और हम शावन और सुनर का जो बैम्बू हाउस था ना, उसके बाहर एक बुड्ढे को देख पाते जो कि लेइंग था ऑफकोर्स अपना, जो कि इस बैम्बू हाउस में आवाज लगाते हुए बोलने लगता है, यंग मास्टर शावन सुबह हो गई, बाहर आ जाओ, काफी टाइम हो गया। लेकिन भाई अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही होती है, मतलब भाई रात भर इन्होंने क्या किया यार। और तभी शावन जो था बैम्बू हाउस से बाहर आ जाता है और जो अपनी सुनर थी वो भी बाहर आ जाती है। और जो लेइंग था शावन को देखकर काफी सरप्राइज था, शावन जैसे बाहर आया था ना उसके अंदर से अलग ही स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन बाहर निकल रही थी। और लेइंग ये सोचने लगता है सच में शावन कितने कम टाइम में कितना ज्यादा ग्रो कर चुका है, इवन की उसे खुद शावन के सामने इतना रिस्पेक्टफुल होना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स उसके पावर की वजह से उसकी पावर काफी तगड़ी है। और जो सुनर थी उसे देखते हुए बोलने लगता है, सच में मिस सुनर, आपकी जो नजर थी ना शावन के ऊपर वो काफी ज्यादा अच्छी थी। लेकिन इस टाइम पर जो सुनर थी ना ही गू क्लैन की प्रिंसेस लग रही थी और ना ही कुछ और लग रही थी। वो शावन के साथ खड़े एक नॉर्मल सी लड़की लग रही थी, जैसे वुटांग सिटी के अंदर नॉर्मल जो शावन था उसके साथ सुनर हमेशा खड़े रहती थी, सेम वैसी। मतलब सुनर को भी भाई ऐसा था, उसे कोई भी जो टाइटल वगैरह था ना वो नहीं चाहिए था, उसे बस साधारण लड़के बनकर रहना था शावन के साथ। और भाई इतनी ज्यादा लॉयलनेस देख करना मुझे काफी ज्यादा जलन हो रही है सच में। मतलब भाई रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, बंद करो। और तब हम शावन को देखते हैं और सुनर को देखते हैं, जो की गू क्लैन का जो माउंटेन था ना जहाँ पर सभी लोग गैदर वगैरह होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर लेइंग क्लैन, यान क्लैन और जो गू क्लैन की फोर्सेस थे वो मौजूद थे। मतलब तीनों क्लैंस ने अपने अपने आर्मी लेकर यहाँ पर आ चुके थे, क्योंकि ये जो दिन था सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यही उनके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला था, यानी कि उनके क्लैन की फ्यूचर को डिसाइड करने वाला था। और शायन और सुनर यहाँ पर आ जाते हैं। और जो शाव्यान था ना, यहाँ पर जितने भी गू क्लैन के मेंबर्स थे, जितने भी एक्सपर्ट वगैरह थे, उन्होंने एक फॉर्मेशन बना दिया था और उन्हें फील करता है तो बोलने लगता है, सच में जो गू क्लैन है ना उसकी पावर अलग ही लेवल की, मतलब इतने तगड़े तगड़े बंदे ये भाई सच में। और फिर गुयान भी यहाँ पर हो जाता है और शायन बोलने लगता है जो गुयान है ना सच में एकदम टॉप पर आता है। फिर गुलिन उसके नीचे आता है, फिर 3 इमोर्टल्स है और फिर साथ ही काउंटलेस एक्सपर्ट गू क्लैन के। मतलब भाई यहाँ पर कुछ ऐसे एल्डर्स थे जो कि 4 से 5 स्टार दावशेंग के लेवल के थे, मतलब कम से कम 4 से 5 तो थे। और ये बंदे सेंट्रल प्लेन्स में से निकल जाए ना, सभी लोगों की फटकर हाथ में आ जाएंगी। और जो गुयान था शायन और सुनर को देखने लगता है, क्योंकि सुनर जो थे शायन से भी काफी ज्यादा चिपकी हुई थी। और जो गुयान था उन्हें टीज करते हुए बोलने लगता है कि तुम दोनों मुझे जल्दी ग्रैंडफादर बनाना चाहते हो। ये सुनकर जो शायन था ऑकवर्ड हो जाता है, सुनर का फेस रेड हो जाता है, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स वो 9 स्टार दावशेंग का बंदा था, रात को क्या हुआ उसने भी देख रखा होगा। और जो शायन था यहाँ पर सभी आर्मीज को देखने लगता है, जो गू क्लैन की पूरी पावर थी उसे देखने लगता है। और शायन, गुयान, गुली जो कि 8 स्टार दावशेंग के साथ ही 3 इमोर्टल्स, एल्डर्स वगैरह जितने भी एक्सपर्ट वगैरह थे ना गू क्लैन के, उन्हें देखकर बोलने लगता है, पूरे डाउकी कॉन्टिनेंट के अंदर ये जो क्लैन है ना गू क्लैन, उसकी पावर एकदम टॉप लेवल के ऊपर है। बस एक ही बंदा इनसे ज्यादा आ सकता है, वो है हुन क्लैन। और जब हम यानजिन को देखते हैं जो कि अपनी आर्मी वगैरह को लेकर आ जाता है, गुयान के पास जाता है, उन्हें ग्रीट करता है। और जो यानजिन का ग्रुप था ना, यान क्लैन का ग्रुप, उसके अंदर एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल वुमन थी और भाई दिखने में सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। मतलब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर काफी तगड़ा दिया गया है। और भाई इवन एआई ने उसे कितना तगड़ा बना दिया भाई, लिटरली एकदम बैडी लग रही है, सच में एकदम बैडी लग रही है। और भाई शायन भी उसे देखता है तो उसकी भी ठरकी वाली नजर एक्टिवेट हो जाती है, उसे देखता ही रह जाता है। और ये जो वुमन थी ना, ये भाई कोई ऑर्डिनरी बंदी नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी जो पावर थी ना ये 7 स्टार दावशेंग लेवल की थी। ये जो यान क्लैन है ना उसके अंदर सेकंड है, सब में ज्यादा पावरफुल बंदी थी। लेकिन ये जो बंदी थी ना, शाव्यान को अपने कंट्रोल में करने के लिए उसके पास एक एंशिएंट स्पिरिचुअल स्किल थी, जो कि वो शायन के ऊपर यूज कर लेती है। क्योंकि और ये जो स्किल थी ना, इसका कमाल ये था कि किसी की भी जो स्पिरिचुअल स्टेट है वो इस बंदे से कमजोर हो तो वो आसानी से उसे अपने कंट्रोल में कर सकती है। लेकिन भाई शायन तो दिल स्टेज के ऊपर था, तो बड़े आसानी से उस जो
स्किल की उसे रिफ्लेक्ट कर देता है और जो बंदी थी उसे भी बैकलैश मिलता है थोड़ा सा और उसकी बॉडी भी कांप जाती है और जो यान जिंग था वो भी ये देखने लगता है और जो यान जिंग था उसके बंदी यानी कि उसके क्लैन के बंदी से बोलने लगता है, एल्डर हो लिंग, मैंने कहा था ना शायन सच में दिस स्टेज के ऊपर जा चुका है तो मैं स्किल उसके ऊपर यूज मत करना। तो जो ये वुमन थी ना वो लिंग वो भी समझ जाती सच में शायन दिस स्टेज के ऊपर जा चुका है, लेकिन वो यान जिन को देखती है और बोलने लगती है अबे साले मुझे एल्डर हो लिंग नहीं बल्कि फेरी हो लिंग बुलाओ। तो देखकर वो भी हाँ बोलने लगता है फेरी हो लिंग। और जो फेरी हो लिंग थी वो शायन को देखती है और शायन से बोलने लगती है, सच में तुमने इतनी यंग एज के अंदर डी स्टेज सोल स्टेज को हासिल कर लिया, ये काफी अनबिलीवेबल है। पहले जो जाओ क्लैन था उसके अंदर बॉन हुआ जाओ जॉन जो कि एक लेजेंड था और फिर जाओ क्लैन के अंदर तुम्हारे जैसा एक एक्सपर्ट और आ गया, लगता है कि जाओ क्लैन के ऊपर खुद हेवन मेहरबान है। तो देखकर जो शायन था इस बैडी से बोलने लगता है हाय सब कुछ मेरे लक और मेरे मेहनत की वजह से हुआ है। और तभी जो माहौल था सीरियस हो जाता है क्योंकि जो गुयान था वो आगे आ जाता है, सभी लोगों से बोलना स्टार्ट कर देता है। सभी लोगों को पता है कि हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं और हुन क्लैन की जो स्ट्रेंथ है वो किसी से भी छुपी नहीं है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, सभी लोग अच्छे से जानते हैं तो कोई भी उसे अंडरस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो सभी लोग इसके ऊपर हमें नोट कर देते हैं, शायन भी इसके ऊपर हमें नोट कर देता है। और तभी जो गुयान था अपने ऐसे हाथ को एक वेव करता है, यहाँ पर एक स्पेशल टनल जो थी जो सीधा वो जो माउंटेन रेंज थी जहाँ पर उनतेंडी आने वाला था उस जगह के ऊपर ले जाती थी। सब में पहले गुयान उसके अंदर एंटर कर जाता है, देन शायन और सुनर उसके पीछे फॉलो कर लेते हैं, देन बाकी के जितने भी बंदे थे वो सभी लोग ही उस टनल के अंदर चले जाते हैं। और उस टनल के अंदर जब सभी लोग चले जाते हैं तो जो टनल था यहाँ पर से बंद हो जाता है। और फिर हम स्काई मेंशन अलायंस का सीन देखते हैं और जो स्काई मेंशन अलायंस था उसके भी जितने भी एक्सपर्ट थे, जितने भी पावरफुल एक्सपर्ट या फिर पूरे एक्सपर्ट मान लो, वो सभी लोग ही सेंटर प्लेन्स के अंदर आ जाते हैं और इन्हें देखकर ही सेंटर प्लेन्स में हल्ला मच जाता है, लेकिन कोई भी आवाज करने की भी हिम्मत नहीं करता है। सभी लोग ही वहीं पर ही आ रहे थे यानी कि उसी बरियल स्काई माउंटेन रेंज के पास आ रहे थे जहाँ पर एक तगड़ी बैटल होने वाली थी। और ये जो बैटल थी ना काफी सारे लोग छुप कर देखने वाले थे, कोई भी आगे जाने की हिम्मत ऑफ कोर्स नहीं करने वाला था क्योंकि ये बैटल भाई पूरे दुई की कॉन्टिनेंट की अब तक की सब में ज्यादा तगड़ी बैटल होने वाली थी। और ये जो बरियल स्काई माउंटेन रेंज थी ये सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर मौजूद थे। और जो नॉर्मल बंदे थे दुई की कॉन्टिनेंट के वो इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जितने भी एंशिएंट क्लैंस थे ना उन सभी के एल्डर्स इस जगह के बारे में अच्छे से जानते थे क्योंकि यहाँ पर वही लेजेंडरी बैटल हुई थी जाओ जॉन वर्सेस हुन तेंडी की, मतलब जाओ क्लैन और हुन क्लैन की जो एकदम तगड़ी बैटल थी ना वो यहीं पर ही हुई थी। इस वजह से सभी लोग इसके बारे में अच्छे से जानते थे, बस एंशिएंट क्लैन वाले। और जो बरियल स्काई माउंटेन रेंज थी यहाँ पर काफी बीस्ट वगैरह रहते थे, लेकिन जैसे कि अभी ये जो बीस्ट वगैरह थे उन्हें भी पता चल चुका हो कि यहाँ पर तगड़ी बैटल होने वाली है, तो यहाँ पर की जो जगह थी वो पूरी तरह से सुनसान थी और यहाँ पर एक एंशिएंट बैटल फील्ड भी मौजूद थी। और तब यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से गुयान वगैरह जितने भी लोग थे सभी लोग ही बाहर निकल जाते हैं और गुयान इस जगह को देखता है तो उसके आंखों में पुरानी यादें आ जाती है कि कैसे हुन क्लैन और जाओ क्लैन की तगड़ी बैटल थी वो यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, लेकिन और एक यहाँ पर और ज्यादा तगड़ी बैटल स्टार्ट होने वाली है वो भी हुन क्लैन के अगेंस्ट। और गुयान सभी लोगों को ऑर्डर दे देता है कि पूरे माउंटेन रेंज को अच्छे से छान मारो कि कहीं हुन क्लैन ने यहाँ पर कोई ट्रैप वगैरह तो बिछा कर नहीं रखा। और तीनों ही क्लैन के जो बंदे थे वो आसपास सर्च करने लगते, लेकिन यहाँ पर कोई भी ट्रैप वगैरह नहीं था। और गुयान भी अपना ऑरा फैला देता है, उसे यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी जो हुन क्लैन का बंदा है उसका ऑरा फील ही नहीं होता। लेकिन तभी अचानक से शायद नॉर्थ स्काई की तरफ देखने लगता है और बोलने लगता है स्काई मेंशन अलायंस आ चुकी है। और इस टाइम पर स्माइल कर रहा था, लेकिन किसी को भी आसमान में कोई भी स्काई मेंशन अलायंस की जो फौज वगैरह थी जो आर्मी वगैरह थी वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। लेकिन कोई भी शायन की बातों को ऐसे मना भी नहीं कर सकता था। लेकिन तभी हम देखते हैं सच में यहाँ पर स्काई मेंशन अलायंस आ जाती है और शायद इतने दूर से इसलिए ये सेंस कर पाया था क्योंकि वो दी स्टेज सोल स्टेज के ऊपर जा चुका था, इस वजह से उसकी जो सेंसेस थी वो काफी ज्यादा दूर तक जाती थी। और गुयान था ऑफकोर्स उसने भी सेंस ही कर लिया था शायन की तरह ही। और याजिन और लेइंग स्काई मेंशन अलायंस की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं क्योंकि सच में भाई उसके अंदर एक से एक पावरफुल बंदा भरा पड़ा था। और भले उसके अंदर कोई एकदम तगड़ा पावरफुल बंदा एकदम क्लैन लीडर की तरह कोई बंदा तो नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो क्वांटिटी थी ना दाओ शेंग की वो काफी ज्यादा थी। मतलब भाई तुम ही सोचो उसके अंदर कितने ज्यादा बंदे, दाओ चेन, क्वीन मेडुसा, अपने मास्टर याओलाओ, लिटिल फेरी डॉक्टर, साथ ही अपने पिल्टावर के एंसेस्टर और पिल्टावर के फर्स्ट एल्डर, मतलब और भी कितने सारे दाओ शेंग भरे पड़े और वो भी पावरफुल। तो इसे देखकर ऑफकोर्स सभी लोग शॉक तो रह ही जाते हैं स्काई मेंशन अलायंस की पावर को देखकर। और तभी सबके सामने जो अपने मास्टर याओलाओ थे वो आ जाते हैं, शेंगना वगैरह, लिटिल फेरी डॉक्टर, अपनी क्वीन मेडुसा जो थी। क्वीन मेडुसा तो भाई यहाँ पर आते शायन को घूर कर देखे जा रही थी, मतलब भाई क्योंकि शायन इतने टाइम से गायब जो था उसे छोड़कर। और जो दाओ चेन थे सब में पहले आगे आ जाते हैं, शायन का जो हाल चाल है वो पूछने लगते हैं। शायन की जितने भी इंजरीज वगैरह थी वो ऑफकोर्स ठीक हो चुकी थी, तो शायन बोलने लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जो शायन था जाओ चेन को बिल्कुल भी जाओ जुआन के बारे में नहीं बताता कि जाओ जुआन पूरी तरह से डिसअपियर हो चुके हैं, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जानता था जाओ जुआन और जाओ चेन का अलग ही बॉन्ड था। मतलब भाई दोनों ऑफकोर्स भाई थे, तो इस वजह से शायन बिल्कुल भी नहीं बताता। लेकिन क्वीन मेडुसा शायन के ऊपर अपर हो जाती है और गुस्से में शायन को घूर कर देखने लगती है। तो देखकर जो शायन था क्वीन मेडुसा को देखने लगता है और थोड़ा awkward फील करता है क्योंकि भाई वो इतने टाइम से घर नहीं गया था। लेकिन वो बोलता है ओहो अरे लाल परी क्या हालचाल। लेकिन तब जो सुनर थी वो वहाँ पर आ जाती है और जो क्वीन मेडुसा थी उससे बोलने लगती है लिटिल जाओ जाओ का क्या हाल है। तो ये देखकर जो अपनी क्वीन मेडुसा थी ना वो बोलने लगती है कोई एक बंदा है जो कि घर पर आता ही नहीं है और जाओ जाओ उसे काफी ज्यादा मिस करती है। देखकर जो शायन तरह फिर से awkward स्माइल दे देता है क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा टाइम यहाँ पर रुक चुका था। लेकिन फिर जो क्वीन मेडुसा थी शायन की बॉडी वगैरह को चेक करने लगती है और बोलने लगती क्या तुम सच में पूरी
तरह से ठीक हो चुकी हो, रिकवर हो चुकी हो। तो जो शावेन था वो बोलने लगता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो शावेन था अपने स्काई मेंशन अलायंस के पूरे ही बंदे को यहाँ पर देखता है तो शॉक रह जाता है और क्वीन मेडुसा से बोलने लगता है आखिर स्काई मेंशन अलायंस है वो तो पूरी की पूरी यहाँ पर आ चुकी है और ऐसे में उन क्लैन ने स्काई मेंशन अलायंस के ऊपर अटैक कर दिया तो फिर क्या होगा। तो देखकर जो काइलिन थी वो शावेन से बोलने लगती है बस जो मास्टर यावला होते उन्होंने इतना बोला था सभी लोगों से ये जो मिशन है शावेन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से सभी के सभी जो स्काई मेंशन अलायंस के लोग थे वो यहाँ पर आ गए। तो ये देखकर जो शावेन तो उससे काफी ज्यादा वार्म फील होने लगता है कि हाँ सच में उसके पीछे एक फौज है जो कि उसकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, उसकी इतनी ज्यादा चिंता भी करती है। और यहाँ पर काफी सारे छुपे हुए एक्सपर्ट थे जो कि इस फाइट को देखने के लिए आए थे, लेकिन वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर थे क्योंकि ऑफकोर्स भाई वो जानते थे यहाँ पर जो तगड़ी फाइट होंगी ना उसके बस एनर्जी वगैरह से वो मारे जाएंगे लगभग और इस फाइट के अंदर गलती से चले गए ना बुरी तरह से पिस जाएंगे। और जो शावेन गुयान वगैरह आप सभी लोग हुन क्लैन का इंतजार करे जा रहे थे क्योंकि जो हुन क्लैन था अभी आया नहीं था। गुयान और जो शावेन वगैरह थे उन्होंने आंखें बंद कर अपनी कल्टिवेशन स्टार्ट कर दी थी और तभी जो गुयान और शावेन है वो फील कर लेते हैं कि जो हुन क्लैन यहाँ पर आ चुका है वो अपनी आंखें खोल देते हैं और तभी जो स्पेस था उसके अंदर से ब्लैक फॉग बाहर निकलने लगता है, एक पोर्टल ओपन हो जाता है, उसके अंदर से हुन तैंडी बाहर निकलता है। उसके पीछे हुन क्लैन की काफी एक बड़ी फौज थी और हुन तैंडी यहाँ पर आते ही बोलने लगता है बरियल स्काई माउंटेन रेंज इस टाइम पर काफी ज्यादा लाइवली दिख रही है, वो भी काफी ज्यादा टाइम के बाद। और हुन तैंडी जो था ना उसके पीछे नेलिटी डेवलिंग फ्लेम जो 4 डिमन सेंट थे और हुन क्लैन के काउंटर एक्सपर्ट जो थे वो मौजूद थे। लेकिन लेंग जो था तुरंत उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्लाते हुन तैंडी से बोलने लगता है हुन तैंडी हमारे जितने भी एंशिएंट क्लैन के जेट्स है ना वो वापस लौटा दो वरना फ्यूचर में हम तुम्हारे हुन क्लैन को पूरी तरह से खत्म कर रख देंगे। लेकिन भाई जो हुन तैंडी थे ना इतना बुरा रोस्ट कर देता है इसे, मतलब क्या ही बोले। हुन तैंडी बस इतना बोलता है तुम्हारे क्लैन की बिल्कुल भी औकात नहीं वो मेरे हुन क्लैन को खत्म कर पाए और पूरे इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई पावर नहीं जो कि मेरे हुन क्लैन को खत्म कर सकती है। मतलब भाई लिटरली गुयान को भी बिल्कुल फेस नहीं दे रहा था और ना ही गू क्लैन वगैरह ये तीनों एंशिएंट क्लैन उसके सामने जैसे कुछ ना हो ऐसा बोले जा रहा था हुन तैंडी। लेकिन भाई मैं इस टाइम पर सच में सोच रहा हूँ गुयान की जगह अगर जाओ जुआन रहते ना ये बंदा तो इतना बोलने की हिम्मत पहले तो करता नहीं और यहाँ पर जैसे आता ना जाओ जुआन सीधा इसके ऊपर अटैक कर देते और इसे कुत्ते की तरह मारते सच में भाई। और तभी हुन तैंडी के नजर शावेन के ऊपर जाती है और शावेन से बोलने लगता है क्या तुम एंशिएंट जेट देकर अपने फादर को एक्सचेंज करना चाहते हो या फिर तुम फोर्सफुली हमसे तुम्हारे फादर को छीनना चाहते हो। तो देखकर जो शावेन था बोलने लगता है मुझे मेरे फादर को देखना है। तो देखकर जो हुन तैंडी था वो स्माइल करता है, अपने हाथ को एक ऐसे वेव करता है, यहाँ पर एक प्रिजन अपेयर हो जाता है जिसके अंदर एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था। मतलब वो शावेन के फादर ही थे भाई, वो पूरी तरह से चेनों से बंधे हुए थे, उनकी हालत काफी ज्यादा बुरी थी। मतलब उनकी जो हड्डियां वगैरह थी ना वो सब कुछ दिखने लगे थे जैसे उन्हें हजारों सालों से कोई खाना वगैरह ना दिया गया हो और लिटरली काफी ज्यादा बुरे सिचुएशन में थे भाई। और शावेन जब इन्हें देखता है ना उसके आंखों में लिटरली आंसू आने लगते हैं, इतना बुरा वो अपने फादर को देखता है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा पेनफुल था। उसके बॉडी के अंदर से अलग ही जो स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस थे ना वो बाहर निकलने लगते, यहाँ का मौसम भी बदलने लगता है सिर्फ उसके किलिंग इंटेंट की वजह से, उसके डिजायर्स की वजह से। और शावेन एक ऐसी बात बोलता है हुन तैंडी से जो कि मैं सुनने के लिए काफी ज्यादा तड़प रहा था। शावेन बोलता है अगर मुझे चांस मिला तो मैं तुम्हारे हुन क्लैन को बुरी तरह से स्लॉटर कर दूंगा। और भाई यहाँ पर सच में मुझे वैंगलिन की याद आ गई। मतलब वैंगलिन का जो किलिंग इंटेंट था ना वो इस टाइम पर शावेन के अंदर आ चुका था और शावेन के बॉडी के अंदर से जो उसकी दी स्टेज की सोल फ्लक्चुएशंस ना काफी तगड़े तरीके से बाहर निकलने लगती है। ब्लैक क्लाउड्स वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं, बिजलियां वगैरह भी यहाँ पर पड़ने लगती है। ये देखकर जो हुन तैंडी था ना पहली बार उसके फेस के जो एक्सप्रेशंस थे वो चेंज हो जाते हैं और वो अच्छे से सेंस कर पाता है कि जो शावेन है वो 20 स्टेज सोल स्टेट के ऊपर जा चुका है, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात थी क्योंकि वो 15 दिन पहले शावेन से मिला था जब शावेन इतना ज्यादा पावरफुल बिल्कुल भी नहीं था और 15 दिनों के अंदर ही क्या ऐसा जादू हो गया कि वो इतने तगड़े लेवल के ऊपर जा चुका है। ये हुन तैंडी को भी काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया था और वो शावेन को देखकर बोलने लगता है क्या ही तो कमाल का शावेन है। और उसके आंखों के अंदर से फुल किलिंग इंटेंट बाहर निकल रहा था शावेन को किल करने के लिए और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो पहली बार शावेन से थ्रेट फील कर पाता है। और तभी हुन तैंडी की बात सुनकर जो जाओ जैंग था वो अपनी आंखें धीरे धीरे कर खोलने लगता है। उसके आंखें पूरी तरह से ब्लरी थे लेकिन वो अपने सामने एक फिगर को देख पाता है जो कि बिल्कुल टूटा हुआ लग रहा था। काफी इमोशंस के साथ वो उसकी तरफ देखे जा रहा था और ऑफकोर्स वो कोई और नहीं बल्कि शावेन था, उसका बेटा था। और वो आंखें खोलकर अपने बेटे को देखता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लिटरली उसके आंखों से आंसू आने लगते, उसके आंखों से काफी ज्यादा आंसू बाहर निकलने लगते। शावेन के फादर की आंखों से काफी तगड़े आंसू बाहर निकल रहे थे और शावेन को काफी सैडनेस के साथ देखते और बोलने लगते यानर, मतलब कि शावेन को ऐसे प्यार से यानर बुलाते थे। और भाई अब तो तुम्हें पता ही है कि यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होने वाली है, वो तो देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा और इसका नेक्स्ट पार्ट भी तुम्हें जल्द से जल्द देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि मेरे पीछे काफी सारे काम वगैरह थे लेकिन मैंने सब कुछ निपटा दिया और अब तुम्हें जल्दी वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा प्यार बरसा दो।